हाँ बच्चों, वो टेक्निकल एरर होने की वजह से बीच में वीडियो पॉज हो गया था। अपन आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर के कुछ और पार्ट जो बच गए हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले अपने को दशमलव यानी डेसिमल को समझ लेना चाहिए। अब डेसिमल क्या होता है कि अपन जैसे जानते हैं किसी संख्या में आप भाग देते हो, जैसे मान लो आपने भाग दिया 5 में और 2 का भाग दे दिया, तो आप पहले ये लिखते हो कि भाग गया 2 बार, ठीक है। उसके बाद नहीं गया तो आप उसमें क्या लगाते हो, यहाँ मारवाड़ी वाले लोग बोलते हैं टूटे भागी बिंदी, या ऐसे भी लगाते हैं कि भाई ऐसे दशमलव लगाया जाता है जब भाग नहीं जाता है तो आगे। यहाँ जो दशमलव अपन बिंदी जिसको बोलते हैं, पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो जो पॉइंट लगाया जाता है उसी को दशमलव कहते हैं अपन। ये 5/2 है, जब 2 बार भाग गया उसके बाद आगे भाग जब नहीं जा रहा है तो अपन एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। वो पॉइंट ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, डेसिमल कहलाता है। मेरा ये बताने का मतलब नहीं था बिल्कुल भी, ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दशमलव जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है जिसको कहते हैं अपन शांत दशमलव, शांत दशमलव, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, ये पॉइंट जो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस डेसिमल से यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो सुनिए, शांत दशमलव किसको कहेंगे और अशांत दशमलव किसको कहेंगे। दशमलव 2 प्रकार का है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कहते किसको, सुनना पहले ध्यान से। मान लो आपने 1 में 2 का भाग दिया तो इसको आप लोग कहते हो 0.5। ऐसे ही बहुत सारे दशमलव अपन कई बार लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.2, मैंने लिखा 0.21, मैंने लिखा 0.63, मैंने लिखा 0.17, ऐसे पॉइंट लिख दिए। इसके साथ साथ मैंने ऐसे भी लिख दिया 0 पॉइंट यहाँ लिख दिया, मान लो 3 3 3 3 3 3, आगे लिखता जा रहा हूँ। फिर मैंने मान लो लिख दिया 0 पॉइंट, यहाँ लिख दिया 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा। फिर मैंने लिख दिया मान लो 0 पॉइंट, यहाँ लिखा 3 1 3 1 3 1 3 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया। हो सकता है मैं ऐसे भी लिख देता हूँ 0.21 21 21 21 डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.121 121 121 डॉट 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 डॉट, ऐसे। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 पॉइंट यहाँ लिख दिया 1 2 3 2 7 6 3 2 1 4 5, ऐसे लिख सकता हूँ। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.01 001 001 0001 1 0001 01 01 2 01, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये भी क्या है, आगे इन्फानाइट तक है। मैंने जो डॉट डॉट लगाए हैं इसका मीनिंग ये है कि ये सब क्या है, इन्फानाइट तक है। तो सुनिए प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट के बाद आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब वो एक सीमा तक जाने के बाद समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 में 2 का भाग देने पर पॉइंट के एक अक्षर तक भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी शेष फल जो है वो कितना बचेगा, शेष फल यानी रिमाइंडर जो आपका है वो 0 बचेगा। इसमें भी रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 0, इसमें भी रिमाइंडर 0। पॉइंट के बाद 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर, कितने ही अक्षर जाने के बाद यदि आपका लास्ट में शेष फल जो है वो 0 आ जाए तो आप ध्यान रखना वो जो पॉइंट आपने लिखे हैं वो सब के सब पॉइंट क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे आपके। यदि पॉइंट के बाद आप लोग लिखते जा रहे हो या तो कोई संख्या रिपीट होती जाए, जैसे इसमें 3 3 3 3 3, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है,
जैसे इसमें 2 है, बार बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 आएगा। इसके अंदर 3 1 है, 3 1 है, 3 1 है, 3 1 है, ये सब डॉट डॉट तक आगे तक रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ 2 1 है, 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 ये रिपीट हो रहा है। यहाँ 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 ऐसे आगे आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ना तो कोई संख्या का जोड़ा रिपीट हो रहा है और ना ही ऐसा हो रहा है कि ये संख्या कभी खत्म हो रही है। तो ध्यान करना, अगर आप देखो तो या तो पॉइंट के बाद एक संख्या लगातार रिपीट हो, एक या एक से अधिक संख्याओं का एक समूह है या जोड़ा जिसको अपन कहते हैं, वो बार बार रिपीट होता हो, या ऐसा हो कि पॉइंट के बाद ना तो कोई संख्याओं का जोड़ा रिपीट हो और ना वो संख्या कभी खत्म होती हो, यानी इनफाइनाइट तक भाग जा रहा है। इसका मतलब यह है इन दोनों कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप भाग देते जाओ और भाग देते जाने में, जैसे 1 है, इसमें आप 3 का भाग देते जाओ, कभी भी इसका रिमाइंडर क्या नहीं आएगा, यानी इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जिन संख्याओं में शेषफल 0 नहीं आता है वो सब के सब जो दशमलव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेसिमल वाला। पहला मैंने लिखा डेसिमल 2 टाइप का होता है, एक होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को और शांत दशमलव को किस किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ लो। 1 में 2 का भाग दिया, भाग देने में पॉइंट के बाद 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर या कितने ही अक्षर तक आप भाग देते हो और लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि उसका रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है वो अगर 0 हो जाता है, शेषफल कितना हो जाए, शेषफल यदि 0 हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो आपका डेसिमल होगा वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो कहलाएगा आपका शांत दशमलव। 0.5 से लेकर यहाँ तक आए तो इसमें सब के सब है, देखो यहाँ कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा और ना इनफाइनाइट तक जा रहा। इसका सीधा सीधा मतलब है इनमें रिमाइंडर जो है वो शेषफल जो है वो सब में क्या है, 0 है। इस प्रकार का डेसिमल होगा उसे शांत दशमलव कहा जाएगा। ठीक ऐसे ही पॉइंट के बाद या तो एक अक्षर या एक संख्या का कोई जोड़ा या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक जोड़ा बार बार रिपीट होता हो, उसके साथ साथ वो इनफाइनाइट टर्म तक लगातार चल रहा हो, यानी उसका रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, उसका शेषफल कभी 0 नहीं आए। जैसे इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा, जैसे आपने 1 में 3 का भाग दिया, भाग कभी तक देते जाओ चाहे आप जीवन भर भाग दो, लेकिन इसका कभी भी शेषफल क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। और एक और सुनो, यदि ऐसा नहीं हो कि आपके पास संख्याओं का कोई जोड़ा भी सेम नहीं है और संख्याएं भी लगातार किसी एक निश्चित क्रम के अनुसार रिपीट नहीं हो रही लेकिन इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब भी यही है कि इसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी उसे कहते हैं अशांत दशमलव। अब ध्यान करना बच्चों, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरेंस भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको मैंने रिपीटिंग लिखा है, आपको हो सकता है कभी रिकरेंस भी लिखा हुआ मिल जाए, यानी एक जगह मिल सकता है रिकरेंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक मिल सकता है नॉन रिकरेंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इसके नाम क्या है, ये तो होता है आवर्ती अशांत दशमलव, इसको मैं लिख देता हूं यहां, इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। इसको बोलते हैं अनावर्ती और अशांत दशमलव बोलते हैं इसको, अशांत दशमलव। अब सुनो जरा भाई, अशांत आवर्ती से स्पष्ट हो गया जिसमें एक अक्षर या एक समूह की बार बार आवर्ती होती हो, बार बार वो संख्या रिपीट होती हो, या वो एक जोड़ा जो संख्याओं का है वो बार बार रिपीट होता हो,
वो आता है आवर्ती में, यानी रिपीटिंग रिकरेंस जिसको अपन कह सकते हैं, रिकरेंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ठीक इसी प्रकार है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनावर्ती अशांत दशमलव किसको कहेंगे, यानी वो दशमलव जिसमें पॉइंट के बाद ना तो कोई अक्षर रिपीट होता हो, ना अक्षरों का कोई समूह रिपीट होता हो, और उसका शेषफल भी जीरो नहीं है, यानी कभी खत्म नहीं होता। इस प्रकार का जो डेसिमल होगा उसे तो कहा जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ठीक है, और ये सब जो हैं इन सब को कहा जाएगा अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती, और इसको कहेंगे अशांत दशमलव। समझ में आई बात प्यारे बच्चों? मैंने लिखा सारी चीजें, ये सब जो यहां से यहां तक मैंने लिखे हैं, ये सब के सब डेसिमल जो हैं वो शांत दशमलव हैं। वो क्या है? शांत दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये दोनों जो हैं, ये और ये सब हैं अशांत दशमलव। इसमें भी जिसमें एक संख्या या एक संख्याओं का एक समूह जिसमें रिपीट होता हो, वो सब के सब कहलाएंगे आवर्ती अशांत दशमलव। जिसमें ना तो संख्याओं का कोई समूह रिपीट होता है और ना ही ये संख्या कभी खत्म होती है, यानी इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता। इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसको कहा जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब मैंने ये जानकारी आपको क्यों बताई, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ काम आएगी। तो सुनिए, बच्चों को ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। उन दोनों की जानकारी देने के लिए मैंने ये सब कुछ बताया आपको। एक आप लोग परिमेय संख्या कहते हो, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और एक होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है जी। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों की जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को ये सब बताया है। तो अब सुनिए कि आप कहोगे बताइए परिमेय संख्याएं कौन सी और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो सामान्य बोलचाल में तो अपन ये पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जहां P और Q की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, यानी वो पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। वो क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, ठीक है। यानी P और Q का जो मान है वो पूर्णांक संख्याएं होगा, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और इस फॉर्म में जो संख्याएं लिखी होती है उनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उनको कहते हैं परिमेय संख्या। ये परिभाषा अपन ने किताबों में पढ़ी है। लेकिन देखिए, फिर अपन पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो आप ऐसे पढ़ते हो कि जिन संख्याओं का पूरा मान ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप लोग सोचते होंगे, जैसे आपके पास पाई है, ई है, ये सब संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय है। लेकिन ये कैसे पता चला आपको? जैसे आप लोग लिखते हो √2 है, √3 है, ठीक है, ऐसे ही √5 है, √7 है, ये सब क्या हैं? ये सब संख्याएं जो हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या। ये बताने वाला जो है वही डेसिमल है, वही दशमलव है। मैंने ये बताया आपको कि इन सब की जानकारी जो देता है परिमेय और अपरिमेय की, वो दशमलव देता है। यानी शांत दशमलव प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी, कौन से प्रकार की? ध्यान से सुनना, शांत दशमलव प्रकार की, और इसके साथ साथ आवर्ती अशांत दशमलव प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी। अब आप समझ सकते हो कि इसमें मैंने कौन कौन सी संख्या लिखी है। जैसे ये लिखी है मैंने शांत दशमलव, और ये वाली लिखी है आवर्ती अशांत दशमलव। इन दोनों प्रकार की जो भी संख्याएं होती है वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक और सुनो, फिर आप कहोगे कि ये कौन सी बच गई। तो जो अशांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव होता है वो दशमलव आपका क्या कहलाती है? वे संख्याएं, वे सब की सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। सीधा सीधा कंक्लूजन समझो आप, वे संख्याएं जो शांत दशमलव भी होती है और अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं होती है, वे सब की सब संख्याएं क्या कहलाती है? वो सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है।
इसके बाद अशांत और अनावर्ती प्रकार की जो भी संख्याएं बच गई हैं, जैसे ये लिखा है मैंने, ये सब जो बच गए हैं वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वो कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस क्या है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे मानकर चलो कि हर एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, उसमें एक सवाल यहाँ से कन्फर्म आता है। तो सुनिए ज़रा, इसको और अपन आगे लेकर चलेंगे थोड़ा। अब ये जो शांत और अशांत प्रकार के दशमलव, इससे आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की जानकारी तो मिली ही होगी, लेकिन एक संख्या में ज़रा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। वो कौन सा है? सुनो, सबसे पहले देखिए, आपने लिखा परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। इसमें आप लोग कह सकते हो कि भाई रेशनल नंबर्स हैं ये। दूसरा अपन है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, ये रेशनल, ये इरेशनल, ठीक है। अब सुनो, इसमें अगर मैं संख्या लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे खुद। जैसे मैंने अभी 1/2 लिखा था, ये क्या है? ये परिमेय है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ आपके पास 0.5, तो इसी को मैंने ऐसे भी लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया मान लो 0.02, ये लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 0.7, ये लिख सकता हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ 0.56 लिख देता हूँ, चलो ये लिख दिया। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं आपसे ज़रा पूछना चाह रहा हूँ, क्या 22/7 जो है वो भी परिमेय है या अपरिमेय है? तो आपका जवाब होगा कि साहब ये तो अपरिमेय है, क्योंकि ये तो पाई का मान है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को कि 22/7 और पाई में आपस में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। 22/7 अलग है और पाई अलग है, इस बात का खास ध्यान रखें आप लोग। क्यों ध्यान रखें? 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आज से ये क्लियर कर लेना आप लोग। ये 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है, और ये पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बता देता हूँ। आप क्या करना, आज अभी बैठना और 22 में 7 का भाग देना, ठीक। तो आपको देखो अभी बता ही देता हूँ। 7 का 3 बार भाग दिया तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ 21, लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ लिखा कितना? 1, बच गया शेष। यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट के बाद मैंने एक 0 लिखा, और यहाँ जो लिखा वो एक बार भाग जाएगा, ये आ गया आपका 7। फिर मैंने दोबारा भाग दिया इसमें, तो यहाँ मिलेगा मेरे को 3। फिर यहाँ मैंने दोबारा 0 लिखा, भाग एक ही बार जाएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, ये आ गया 28। फिर आपके पास 2 बचेगा। फिर आपने 0 लिखा, फिर भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, आपने लिखा 14। फिर लिखा आपने 6, अब फिर 0 लिखोगे, ठीक है। अब भाग कितनी बार जाएगा? बोलो, 56, ठीक। ये जाएगा 8 बार। फिर क्या करोगे? यहाँ से वापस घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा। फिर वापस यहाँ 0 लिखोगे, अब कितनी बार भाग जाएगा? अब भाग 5 बार जाएगा, आपको मालूम होगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ आपके पास आ गया 35। फिर वापस यहाँ लिखोगे 5 और फिर भाग दोगे। अब की बार भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार, 49। फिर 1 बच गया, भाग यहाँ कितनी बार चला गया प्यारे बच्चों? 7 बार चला गया। अब ध्यान से सुनो, अब वापस जब यहाँ 0 लिखोगे आप लोग, वापस यहाँ क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ से 45 जो आपका 40 था उसमें आपने 5 बार भाग दिया तो 35 आया, उसमें से 5 बच गया। फिर आपने 0 लिखा, फिर यहाँ 49 आ गए, फिर आपके पास 1 बचेगा, फिर 0 लिखोगे, अब भाग दोगे। तो देखना जरा, यहाँ 5 बार भाग दिया 35 आ गया, इसके बाद दोबारा भाग दोगे तो ये 7 बार जाएगा, लेकिन फिर 10 लिखा, अब भाग दोगे ना, तो देखो भाग कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा।
और अब दोबारा कितना आएगा 7 आ जाएगा, फिर वापस 3, फिर 0 लिख दो, फिर दोबारा भाग दोगे 4 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 28, फिर 2 आ गया दोबारा, अब दोबारा भाग दोगे यहाँ 0 लिखोगे, फिर भाग 2 बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा 14 आ जाएगा, फिर इसमें से जो शेष बच गया वो लिख दिया आपने, ये हो गया आपका 60, इसमें आ जाएगा 56, फिर वापस देखोगे यहाँ 4 बच गया, 4 को वापस लिखोगे। यानी ये जो भाग मैंने दिया 1 से 7 अक्षर ये जो आपको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ आ गया 1 4 2 8 5 7, यही दोबारा आएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे दोबारा आएगा 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब देखो 1 4 2 8 5 है और यहाँ वापस 7, फिर वापस 1 4 2 8 5 7, ऐसे लगातार ये चलता रहेगा। तो मैंने अभी आपको एक डेसिमल की परिभाषा बताई थी, उसमें यह कहा था कि संख्याओं का एक जोड़ा अगर बार बार रिपीट होता है दशमलव के बाद, तो वो दशमलव जो होता है वो कहलाता है अशांत और होता है आवर्ती प्रकार का दशमलव। और जो दशमलव अशांत आवर्ती प्रकार का होता है वो सब संख्याएं जो होती है वो परिमेय होती है प्यारे बच्चों। तो ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना है कि ये जो 22/7 है, ये 22/7 इस नियम से क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे कि साहब तो पाई को अपरिमेय क्यों कहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी आज बता देता हूँ। पाई जो होता है वो किसी भी वृत्त में, एक सर्किल लेते हैं अपन, देखो ये सर्किल है, इस सर्किल में ये इसका व्यास है, ठीक है, और इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस जो आप लोगों के पास है और जो डायमीटर है वो दोनों देखो, एक होता है 2πr और एक होता है इसका व्यास वो है मान लो 2r। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ 3.14 ही अपन लेते हैं, 1 4 2 ऐसे जैसे अभी लिखा था ऐसे अपन लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं। इस 3.14 को देखते हुए पाई का मान लगभग किसी ने ये बताया कि इसका मान 22/7 होता है, लेकिन कभी भी ये इसके बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखना आप लोग। क्यों? क्योंकि 3.142 तक तो ये सेम है, लेकिन उसके बाद इसकी प्रकृति और इस 22/7 की प्रकृति एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई में दशमलव के बाद जितने अक्षर हैं 1 4, ऐसे याद रखना कितने अक्षरों तक, लाखों अक्षरों तक आज तक ज्ञात हो चुका है। लेकिन मैंने जो नियम अभी आपको बताया था डेसिमल वाला, उसमें अशांत आवर्ती का नियम ये पालन नहीं करता है, ये अनावर्ती का नियम पालन करता है। अशांत अनावर्ती प्रकार का ये दशमलव है, यानी दशमलव के बाद इसके अंक कोई एक जोड़ा ना तो रिपीट होता है और ना ये संख्या कभी खत्म हो रही है। सबसे ज्यादा अंकों तक रामानुजन ने इसका मान ज्ञात किया था, सबसे ज्यादा अंकों तक, और उन्हीं के खोज के आधार पर लाखों अक्षरों तक आज मान ज्ञात हो चुका है। लेकिन किसी को ये सफलता इसमें अभी भी नहीं मिली कि ये कहाँ तक खत्म होगा और इसमें कोई जोड़ा रिपीट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा ये तो पता चल गया, क्योंकि संख्याओं को अपन ने लिखा है तो आज तक लाखों अक्षरों तक अक्षर ज्ञात कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी जोड़ा इस संख्या का क्या नहीं है, रिपीट नहीं है। और रिपीट नहीं है तो आपको सीधा सा पता है कि 3.14 के बाद अगर अनावर्ती अशांत प्रकार का दशमलव है तो वो दशमलव की जो संख्याएं आएगी वो सब की सब संख्याएं किस में गिनी जाती है, वो अपरिमेय में गिनी जाती है। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है एक ई का, किसका ध्यान रखना है, ई का। इन सब पर बहुत काम किया था रामानुजन ने, बहुत छोटी उम्र में ये सब बता दिए थे। देखो अगर आप उनको जानोगे तो सब पता चलेगा आपको। बहुत छोटी उम्र में पाई और ई के बारे में उन्होंने बहुत अक्षरों तक का ज्ञान कर लिया था। ई क्या है वास्तव में, देखो ई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 2 और 3 के क्या होता है, बीच में होता है। ये ध्यान रखना, लगभग 2.5 के आसपास है। लेकिन मैं एक बात तो बता देना चाह रहा हूं आपको कि 2 के बाद पॉइंट के बाद ये जो अक्षर इसके आते हैं ना, इन अक्षरों में आप ध्यान रखना कि कोई भी संख्याओं का एक जोड़ा रिपीट नहीं होता और ना ये संख्याएं जो है वो पॉइंट के बाद कभी खत्म होती। यानी इसमें भी अशांत अनावर्ती प्रकार के दशमलव के नियम का पालन होता है। इस वजह से ये जो ई है, इस ई को भी अपरिमेय संख्याओं में गिना जाता है। देखिए एक श्रेणी दी गई ई के रूप में, जिसको आजकल अपन चरघातांकी सीरीज के रूप में जानते हैं। जैसे ई की पावर मैंने x लिखा है,
तो इस e की पावर x को ऐसे बताया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ये बड़ी क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ लें, 11 12 से आगे की क्लास के सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि ये e की पावर x की एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है आप लोगों के। तो इस e की पावर x में क्या किया गया कि x का मान 1 रख दिया गया, यहाँ x बराबर कितना 1 रखा, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस यहाँ लिखा आपने 1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ लिखा 1 की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको इनफाइनाइट तक ले जाया गया। तो ध्यान से सुनिए, इसको मैं e भी लिख सकता हूँ क्योंकि e की पावर 1 है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस अब देखिए ये 1 है, 1 बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब प्यारे बच्चों 2 ही होता है ना, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, इस पर आगे बात करेंगे अपन कभी। ये हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस ये आगे हो गया 1 बाई, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 प्लस डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट तक ऐसे मान हैं, इनफाइनाइट तक। आगे के मान बहुत छोटे हैं, जैसे इसमें 6 आ गया तो इसके बाद फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 नीचे आते जाएंगे। यहां से यहां तक का अगर आपको मान पता है तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे ये 2 है प्लस ये 0.5 है, इसका मतलब 2.5 तो यही हो गया, अरे 2.5 तो यही हो गया। लेकिन इसके बाद आगे जब जितना चलोगे मान उतने छोटे होते जाएंगे, और इनफाइनाइट तक वाले मानों को भी जोड़ दो तो भी ये 0.5 नहीं बन पाएगा आगे वाला। इसका मतलब इसका मान जो है वो 2.5 से लेकर के 3 के बीच में ही होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐसे बताया, इसका मान लगभग 2 से लेकर के 3 के बीच में होता है, इसका मान 2 से 3 के बीच होता है। तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि 2.5 यहीं तक हो गया, लेकिन आगे वाला पूरा मिलाकर भी कभी 0.5 नहीं हो पाएगा। और ये जो दशमलव आएगा वो दशमलव होगा अशांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव। इसी कारण से इस संख्या को किस में गिना गया, इस संख्या को गिना गया आपके अपरिमेय संख्याओं में। आज मेरे हिसाब से आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में थोड़ा मूलभूत अंतर पता चला होगा। अब अपन एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, देखिए क्या है वो। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके सामने। आज जितने भी नंबर मैंने पढ़ाए हैं वो सब देखिए कैसे थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाते हैं, तो उससे थोड़ी चीजें क्लियर होगी आपको। मैंने मान लो संख्या लिखी, एक तो लिखी वास्तविक संख्या, क्या लिखी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक, और एक लिखा मैंने काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। आपसे ये सवाल कभी कोई नहीं पूछेगा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, क्यों, क्योंकि इसका जवाब है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ये ध्यान रखना है। यहां से मैंने संख्याओं को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैं चाहता तो इसको 3 में भी कर सकता था, लेकिन अभी तक अपन 2 में ही करेंगे, आगे करेंगे 3 में डिवाइड इसको, क्यों, क्योंकि अभी आगे बढ़े नहीं है इससे आगे। वास्तविक संख्याएं आपको बता दिया, जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगी वो ये सब होगी, और जिनको संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, जिनकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना के अलावा आपके पास कुछ नहीं है उनका, वो काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स है। आप बस कल्पना करो कि अपन अमेरिका में घूम रहे हैं, आजकल तो मत जाना इटली अमेरिका में नहीं जाना, भारत में घूमना है, तो ऐसा जो है वो कल्पना जिसकी अपन करते हैं, सिर्फ उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब मैंने जितने भी नंबर अब तक जो पढ़ाए हैं वो सब इसी के भाग हैं प्यारे बच्चों। कैसे है सुनो, सबसे पहले मैंने पढ़ाया नेचुरल नंबर्स, फिर मैंने पढ़ाया आपको पूर्ण संख्याएं, फिर मैंने पढ़ाया आपको पूर्णांक संख्याएं, और आज अपन ने एक बात और की है, एक बात की अपन ने परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की, एक बात की अपन ने इरेशनल नंबर्स की। देखो परिमेय संख्याओं को इससे प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इससे प्रदर्शित करते हैं। ये पूर्णांक हो गया, ये पूर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्राकृत हो गया। इन सब को मिला लो आप, मान लो ये पूरी स्कूल है, इस स्कूल में जितनी भी कक्षाएं हैं उन सबको शामिल कर दो, तो ये आपके स्कूल का नाम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक ऐसा ही यहाँ है, ये सब के सब है, मान लो ये n है, ये w है, ये आपका i है, ये आपका q है, ये q डैश है। ऐसे इन सब संख्याओं को मिलाकर एक पूरा जो समूह बनेगा, उस समूह का नाम क्या होगा,
वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी वास्तविक संख्याओं में आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, एन, डब्ल्यू, आई, क्यू, क्यू, सी, ये सब की सब संख्याएं जो हैं वो इस वास्तविक का भाग है। लेकिन अगर आपसे विपरीत सवाल पूछे, देखो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक होती है? जी हाँ। प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक होती है, प्रत्येक इंटीजर वास्तविक होता है, प्रत्येक परिमेय वास्तविक होता है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होता है। लेकिन इसका उल्टा सही होना जरूरी नहीं और होता भी नहीं। आपको मालूम है क्या प्रत्येक संख्या जो वास्तविक है वो प्राकृत है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो पूर्ण है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है? इन सब सवालों के जवाब आपको आने चाहिए प्यारे बच्चों। इन सब के जवाब आप अगर ढूंढ पाओ तो आप ये सीख पाओगे कि हाँ, संख्याओं के बारे में हमें सामान्य जानकारियाँ हो चुकी है। अब इससे आगे इन संख्याओं के बारे में जो जानकारियाँ हैं कि भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, रूढ़ संख्याएं कौन सी होती है, यौगिक संख्याएं कौन सी होती है, इन सब संख्याओं के बारे में अपन अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, शायद मेरी आशा है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, भ्रम ये निकाल दो कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको अपन क्यों पढ़ें, क्योंकि गणित में आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है। पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आपने पहली क्लास में 0, 1, 2, 3, 4, 5 टेबल पढ़ी थी, वो भी आज तक काम आ रही है। जिनके काम नहीं आ रही इसका मतलब है वो समस्या में है थोड़ा। तो शुरुआत से लेकर गणित में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ लें, और इस नंबर सिस्टम को मैं बहुत अच्छे ढंग से आगे, कम से कम इस नंबर सिस्टम अकेले में मैं 5 टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। किसी का तर्क ये हो सकता है कि सर स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और कोई टॉपिक पढ़ो। तो मेरा एक सामान्य से तर्क उस बच्चे को है कि भाई नंबर सिस्टम अगर नहीं पढ़ेंगे, संख्याओं को ही नहीं जानेंगे, तो उन संख्याओं के साथ आगे खेलेंगे कैसे अपन? उन संख्याओं की जानकारी नहीं है तो गणित की जानकारी होना बहुत मुश्किल है। तो आप सबसे अनुरोध है कि नंबर सिस्टम को मजबूत कीजिए आप लोग। उसके बाद अपन अगले वीडियो में और बाकी बात करेंगे। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।